भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें ठान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धावन। गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा सारे विश्व में अमर हुआ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने
का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष। ओम शांति। दीदी तो जा रहे हैं, वो लेकर आने, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंटर। हम तो गए देखने, हमको मिला नहीं। ठीक है, तो जब तक आवे दीदी तब तक हम उनका परिचय दे देते हैं आपको कि दीदी भी बाल्यकाल से ही इस यज्ञ में आए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 11 साल की उम्र थी दीदी की। जैसे हम कहते हैं ना, इस विश्वविद्यालय की नींव तो पाकिस्तान में डली, लेकिन 14 साल की तपस्या के बाद वो जब अलग हुआ ना, पहले तो एक ही भारत था, तो बाद में फिर यहाँ शिफ्ट हुआ। ऐसे ही दीदी बताते हैं कि दीदी तो कंसीव तो वहाँ हुई थी पाकिस्तान में, लेकिन जन्म उसका भारत में हुआ था, क्योंकि 1947 में उनका जन्म हुआ, 48 और 47 में पार्टीशन हुआ था ना, तो उनकी भी नींव तो वहाँ हो गई थी, लेकिन जन्म उनका यहाँ हुआ और बॉम्बे में ही रहे वो भी। और 11 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ जब बाबा वहाँ आए हुए थे बॉम्बे में, उनका जाना हुआ और वहीं बाबा की गोद में उनका जन्म हुआ। और फिर तो आपने पढ़ाई की लौकिक, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और ग्रेजुएशन पूरा करते ही 1969 में किया आपने ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन पूरा करते ही आप आ गए मधुबन। उस बीच में भी आते रहे, लेकिन वो तो आना और जाना रहता था। लेकिन जब ग्रेजुएशन पूरा करके आए, ट्रेनिंग किया, टीचर्स ट्रेनिंग, और बाबा ने, दादियों ने आपको अलग अलग स्थानों पर सेवाओं के लिए भेजा, हैदराबाद, बेंगलुरु, राजकोट। और उसके बाद दीदी गए नेपाल और वहीं से उनकी विदेश यात्राएं शुरू हो गई। दीदी अफ्रीका गए, फिर मॉरिशस भी गए, और फिर 76 में जैसे पार्टी लेकर आए वहां पर से रेगुलर स्टूडेंट की, तो दादी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, टूरिस्ट भाई बहनें प्रोग्राम के लिए, तो आप अभी यहीं रहो। और दीदी ने हामी भर दी और तब से 76 से लेकर आज दिन तक दीदी हेडक्वार्टर में ही बेस्ड हैं और यहीं से देश विदेश की सेवाएं करते हैं। चूंकि उनकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी विदेश जाने की, तो हर साल उनका विदेश भ्रमण फिक्स है और इस तरीके से आज दिन तक उन्होंने 75 देशों से भी ज्यादा देशों की यात्राएं कर ली है। और भारत में भी उनका आए दिन आना जाना बना ही रहता है। रोज कहीं न कहीं के निमंत्रण होते हैं, जिनको कई बार उनको रोकना पड़ता है। अगर दीदी सबको हाँ बोले तो शायद दीदी को यहाँ रहने के लिए टाइम ही नहीं मिले। इसीलिए यहाँ पर भी समय देना, उस हिसाब से किसी किसी को टाइम देती है और टूर करके सेवाएं करके लौट कर आती हैं। और जो हमारी एजुकेशन विंग है, दीदी उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। राजयोग शिविर जो है उसके डायरेक्टर हैं। दीदी बताते हैं जब यहाँ रहना शुरू किया, मुश्किल से 5-10 लोग आते थे शिविर करने, लेकिन आज 5-5, 6-6 हजार की सभाएं आती है। जैसे नीचे 6000 की सभा थी, जो आज ऊपर घूमने आएंगे, तो बहुत ही कुशल तरीके से शिविरों का संचालन कर रहे हैं। और हिंदी, इंग्लिश, सिंधी इसमें बहुत फ्लुएंटली आप बोलते हैं और फ्लुएंटली इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। इसलिए जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो जानते हैं कि मुरली चलती है बाप दादा की, तो लाइव ट्रांसलेशन दीदी देते हैं। उस समय पूरे देश, पूरे विश्व में वो आवाज उनकी जाती है। तो उनके लिए जैसे वो पहले रिकॉर्ड होते थे ना, जिसमें डॉग छपा होता था, हिज मास्टर्स वॉइस, तो विदेशी लोग उसको कहते हैं हिज मास्टर्स वॉइस आ गया है। क्योंकि उनके लिए तो, क्योंकि डायरेक्ट हिंदी तो उनको समझ में नहीं आती है,
तो दीदी की आवाज ही जाती है, तो उस नाम से उनको जानते हैं। तो बहुत सारी प्रतिभाओं से संपन्न हमारी दीदी, हम करतल ध्वनि से दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और दीदी जी से सुनते हैं इस यज्ञ का इतिहास, क्योंकि दीदी ने मम्मा और बाबा दोनों की पालना ली हुई है और मनोहर दादी जिन्होंने आंखों से उस पाकिस्तान के समय में देखा था वो सब, उससे बहुत कुछ सीखा है। तो आपको ऐसे सुनाएगी जैसे आंखों देखी हिस्ट्री सुनाई जा रही है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति तो पक्का हो गया ना सबके मुख पर। आप सभी कहाँ आए हो? अपने घर, बाबा के घर। तो बाबा का घर सो अपना घर, पिता का घर सो बच्चों का घर होता है ना। तो पिता के ये आएगा क्या? अच्छा ठीक है, ओके। पिता का घर अर्थात लाइट की जरूरत नहीं, पंखा लगे, रिफ्लेक्शन तो नहीं आएगा। पिता का घर सो बच्चों का घर। तो आपके पिता के घर में और आपके घर में आपका हमारी तरफ से भी स्वागत है, क्योंकि आपसे इतने दिन हम नहीं मिल सके। मिलते तो थे, वैसे ही मिलते थे, लेकिन क्लास में नहीं मिले, क्योंकि 3 दिन से हम नीचे जा रहे हैं शांतिवन। सुबह तो होते हैं, लेकिन फिर 9 बजे नीचे जाना पड़ता था। नीचे भी राजयोग शिविर चल रही थी और वो नीचे पूरी हुई। आज सब ऊपर आएंगे, करीब 6000 लोग नीचे आए हुए थे। तो आपसे मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए हमने कहा कि कल के दिन ही आपको माउंट आबू घुमाने भेजें ताकि आज आपसे मिल सके। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बताया होगा मैं भी कुलाबा की हूँ, बताया कि नहीं बताया? ये कुलाबा की ही हूँ और वहाँ स्ट्रैंड सिनेमा के सामने जो मोइनी मेंशन है, मैं वहीं रहती थी, वहीं पढ़ाई की। पेडर रोड पर हिलग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ती थी, फिर जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई की और 69 में जय हिंद कॉलेज से बीएससी ऑनर्स किया और उसके बाद समर्पित हो गई। तो समय प्रति समय कुलाबा तो आना होता ही है और कईयों से तो मिलते हैं, और कुछ एक भाई बहनें तो पहले भी आ चुके हैं माउंट आबू, यहाँ मिल चुके हैं। तो आज हम आपको पिताश्री ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री बताएंगे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा कौन थे, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं। कैसे उन्होंने यह विश्वविद्यालय की स्थापना की, कैसे उनको ये दिव्य प्रेरणाएं मिली, उनको दिव्य साक्षात्कार हुए और अपना एक बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस, हीरे जवाहरातों के जेवर बाबा बेचते थे और उस बिजनेस को उन्होंने वाइंड अप करके यह ईश्वरीय कार्य शुरू किया। तो कौन थे ब्रह्मा बाबा, उनका पूर्व नाम क्या था और कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, ये बातें हम आप तक रखना चाहेंगे। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा
जिन्होंने 93 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया 1969 में। यहाँ ही रहते थे, यही मेन हेडक्वार्टर्स हैं। आपने बाबा का कमरा भी देखा होगा, गए बाबा के कमरे में जहाँ बाबा रहते थे। इतना चार्ज कमरा है। तो यहाँ पर बाबा रहते थे। यहाँ ही बाबा ने सब बच्चों को शिक्षाएं दी। यहाँ ही हम सब ने देखा कि कैसे ब्रह्मा बाबा धीरे धीरे फरिश्ता बनते गए, सूक्ष्म फरिश्ता बनते गए और अपना सर्वदेह का हिसाब किताब चुप करके वतन में गए। तो एक बहुत सुंदर कहानी है। और आज भी यह कार्य कैसे चल रहा है, ईश्वर का कार्य, ये किसी मनुष्य का नहीं है, पर स्वयं परम पिता परमात्मा कैसे साधारण मनुष्य जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, उनके माध्यम से ये परमात्मा ने अपना कार्य शुरू किया आज से 81 वर्ष पूर्व 1936 में। और परमात्मा ने ही उनको यह दिव्य नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता, मनुष्य सृष्टि का पिता। तो हम कहते हैं हमारे 3 पिता हैं। मनुष्य तो अपने एक शरीर के पिता को ही जानते हैं, तो वो तो लौकिक पिता है जो जन्म ब जन्म हमें मिलता है, जिसके द्वारा जन्म मिला, वो लौकिक पिता है और हर जन्म में बदलता है। लेकिन दूसरा है आत्माओं का पिता, जो पारलौकिक पिता है, जो परम पिता है, वो हम सबका एक है। जिस एक को हम याद करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, और उस एक को ही जन्म जन्म हमने याद किया। लेकिन ये तीसरा हमारा अलौकिक पिता है, जिस अलौकिक पिता से हमने अलौकिक जन्म लिया है। कैसे लिया ये अलौकिक जन्म और कैसे हमारा जीवन परिवर्तित हुआ, वो भी एक लंबी कहानी है। लेकिन पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने एक अपना जो तन मन धन का बीज डाला, वो बीज धीरे धीरे कैसे फैलता गया, एक वट वृक्ष का रूप बनता गया। और आज 140 देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रांचेस हैं और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित हैं। और आप जैसे लाखों परिवार नियमित विद्यार्थी बनकर के इस विश्वविद्यालय में ये ईश्वरीय विद्या ग्रहण करते हैं। तो पिछले 80-81 वर्षों का इतिहास हम आपको 80 मिनटों में तो सुनाए या और भी कम, क्योंकि आपको उसके बाद सौगात भी मिलनी है बाबा के घर से। तो यह जो यात्रा है, ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा से शुरू हुई, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। आपका उठना बैठना राजाओं महाराजाओं के साथ था। 1936 में यह स्थापना हुई, पर उसके पहले भारत में राजाएं भी थे और अंग्रेज भी थे। तो अंग्रेजों के साथ भी उठना बैठना था, राजाओं के साथ भी उठना बैठना था। बाबा की बहुत बड़ी शोरूम दुकान थी कलकत्ता में, जहाँ से अंग्रेज
वार्षिक भारत में आते थे तो बाबा की दुकान पर जरूर जाते थे, क्योंकि हीरे जवाहरातों के जेवर भारत से वो लोग खरीदते थे, वहाँ और जगह कहाँ मिलेंगे। और राजा महाराजा तो थे ही, तो इसलिए बाबा की यह बहुत बड़ी महानता थी कि वो बहुत रॉयल थे। राजा महाराजा बाबा को कहते थे, भगवान ने कहीं भूल तो नहीं कर दी, आपको राजा बनाना चाहिए था और हमें बना दिया, लेकिन आपकी जो रॉयल्टी है वो हमारे में भी नहीं है। यहाँ तक राजा महाराजा कहते थे। तो इतनी उनके अंदर वो महानता शुरू से ही थी। जितने ही वो धनी बने, हालांकि बिल्कुल गरीब परिवार से एक ही जीवन में इतने ऊंचे उठे। उनके पिताजी लौकिक में हैदराबाद सिंध में एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। आप सोच सकते हैं, तो प्राइमरी स्कूल का, वो भी गांव का हेडमास्टर, सिंध का भी गांव, हैदराबाद सिंध के ही पास। तो कहाँ साधारण घर में जन्मा, लेकिन एक ही जीवन में कितने ऊंचे व्यवसाय तक पहुंचे, ये उनकी बुद्धिमता थी जरूर। और लखीराज बाबू नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि बाबा धनी तो थे ही, लेकिन साथ साथ दानी भी बहुत थे, बहुत दान करते थे। जो भी उनके द्वार पर आता था कभी भी हाथ खाली नहीं जाता था, हमेशा कुछ न कुछ जरूर लेके जाता था। यहाँ तक कि गरीब माता पिता को अपनी बेटी की शादी करानी थी, तो अब कहाँ से धन लाएंगे, तो बाबा के पास जाते थे कि बेटी की शादी करनी है, तो बाबा उनको उनके बेटी के दहेज के लिए भी धन देते थे। आप सोचो कितनी उनकी महानता थी। तो एक तरफ धनी थे, दानी थे, और दूसरे तरफ बहुत बड़े भक्त भी थे, विष्णु की भक्ति करते थे, कट्टर वल्लभाचारी, पक्के वैष्णव थे। श्रीनाथ उनके इष्ट थे और हर साल बहुत बड़ा भोग लगवाते थे बाबा श्रीनाथ में आकर के। श्रीनाथ द्वारा है ना, यहाँ राजस्थान में ही है। तो बाबा आते थे और कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं था जो बाबा ने न देखा हो, सब जगह गए। यहाँ तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी। आप लोग कितनी की होगी कि कौन गए अमरनाथ? हाँ, गिने चुने होंगे, लेकिन वो भी उन्होंने की थी। तो कितनी भावना थी उनकी ईश्वर में। उनका परिवार भी बहुत ही सुखी था। 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी, 5 बच्चे थे और धन धान्य संपन्न सुखी परिवार था। और जब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की हुई, तब तक तो बच्चों की तो शादी कर ही चुके थे, पोतरे दोतरे भी उनको हो गए थे, कि अचानक उनको कैसे वैराग्य आया। नहीं तो समाज में उनका इतना नाम, जो भी उनके पास आता था उनसे भरपूर होकर जाता था। और साथ में संत महात्माओं को भी बाबा ने घर में बुलाते थे, उनसे सत्संग करवाते थे, अपने घर में ही रखते थे। बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे, बहुत संत महात्माएं जाते थे, तो अपने घर में ही उनसे सत्संग करवाते थे। तो भावना प्रधान भी थे, ईश्वर की बहुत भक्ति करते थे, और साथ साथ एक जो उनको एक कमी महसूस होती थी अपने जीवन में, वो कमी क्या थी? वो सत्यता की खोज में थे। सत्य क्या है? ईश्वर कौन है? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं इस दुनिया में? हमें जाना कहाँ है? क्या करना है उसके लिए? जीवन का लक्ष्य क्या है? और अक्सर करके इन महात्माओं से, गुरुओं से बाबा पूछते थे, लेकिन कभी भी उनको ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो बाबा ने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए, 12,
कोई कहेगा मैंने एक ही गुरु किया है, बस मैंने तो गुरु कर लिया, ऐसे कहते हैं ना, मैंने गुरु कर लिया है। तो कोई कहेगा फलाने के पास, नहीं मैंने तो गुरु कर लिया है। परंतु जो बाबा में खोज थी सत्य को जानने की, इसलिए बाबा ढूंढते थे ऐसा कोई मुझे गुरु मिले जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे। लेकिन उनको ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट हो सके। तो परिणाम स्वरूप उनकी खोज जारी थी। पर विष्णु की बहुत भक्ति करते थे, विष्णु का चित्र सदा अपने रखते थे। उनके घर में, उनके दुकान पर बहुत बड़ी विष्णु की जैसे वो चित्र बाबा ने अपनी दीवार पर बनाया था। और माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, नारी जाति के लिए बाबा को बहुत सम्मान था। बाबा को एक चित्र विष्णु का बहुत पसंद था। क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु, शेष नाग, सैया बना दी शेष नाग की, और बड़े आनंद मग्न स्थिति में हैं। और उस चित्र में जो दिखाते हैं कि लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, तो बाबा को ये नहीं आती थी कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबाए। क्यों पांव दबाए? वो कोई दासी है क्या? ये तो दासियों का काम है। तो क्या लक्ष्मी तो विश्व महारानी थी, धन धान्य से संपन्न, धन की देवी, अब वो विष्णु के पैर दबाए? ये तो दासी के काम होते हैं। मतलब इतनी उतनी भावना नारी के प्रति थी। तो बाबा ने अपने आर्टिस्ट को कहा कि आप ये चित्र मेरे दीवार पर बनाओ, लेकिन लक्ष्मी को वहां नहीं बिठाओ, पैर के आगे नहीं, लेकिन सिरहाने के आगे, तकिए के पास, जैसे सिरहाने के आगे उनके साथ। क्योंकि वो कोई कम थोड़ी है, पहले लक्ष्मी है फिर नारायण है। लक्ष्मी नारायण कहते हैं ना, तो पहले लक्ष्मी है फिर नारायण है। तो लक्ष्मी तो बहुत ऊंची है, इतनी उनकी जो बुद्धि थी, इतनी सूक्ष्म सोचती थी। तो कैसे बाबा को विष्णु तो की भक्ति तो करते थे, परंतु फिर भी यह खोज थी सत्य को जानने की, कि अचानक, ये 1936 की बात है, बाबा की उम्र लगभग 60 साल की थी। बाबा को थोड़ा थोड़ा वैराग्य तो आ ही रहा था कि बस 60 साल माना, कहते ना सिंधी में कहते हैं, हुए 60 तो लगी लाठ। 60 के हो जाने के बाद जैसे लाठ लगती है, मतलब लकड़ी थोड़ा देना पड़ता है, घुटने उठने कुछ जवाब देने लगते हैं। और रिटायरमेंट की एज भी वही है 60 वर्ष की। अभी कोई 62, 65 कहते, लेकिन 60 तो है ही नॉर्मल। तो हुए 60 तो लगी लाठ। तो बाबा को थोड़ा थोड़ा वैराग्य आने लगा इस दुनिया से, कि आखिर क्या ये धन ही कमाना है, और भी कुछ है, कुछ भविष्य का भी सोचना है। लेकिन विष्णु से जो उनकी प्रीत थी, उसके कारण बाबा उसकी भक्ति बहुत करते थे। जब भी कुछ ऐसा मन उदास हुआ, विष्णु का चित्र सामने रखते थे और उनका ध्यान करते थे। तो कैसे एक दिन उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। इतना सुंदर साक्षात्कार बाबा ने किया। विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आके प्रत्यक्ष हो गए, दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आके उपस्थित हुए और उनको एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। तत्त्वम, तत्त्वम माना तुम भी मेरे जैसे हो। और देखते रहे बाबा, देखते रहे विष्णु का इतना सुंदर छवि, वो स्वरूप देखते रहेगी और वरदान उनको मिलता रहा। और विष्णु के जैसे बदलते गए विष्णु के कई रूप उनके सामने आते गए। कई मंदिर है विष्णु के, और एक एक रूप जो भी विष्णु का उनके सामने आया, हर एक रूप ने वही उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। वैसे जब किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, तो अधिकतर देखा गया है, वो अनुभव जो सुनाते हैं कि वो इष्ट उनके सामने आया, मानो कोई देवी का भक्त है, कोई गणेश का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई जिसका भी भक्त है, वो उनके सामने प्रत्यक्ष होता है और उनको जो वरदान देता है ना, वो होता है तथास्तु।
तथा अस्तु माना आपकी इच्छा पूरी होगी, वैसा ही होगा। तथा अस्तु माना वैसा ही होगा। अब ये वरदान इनको नहीं मिला वैसा ही होगा, क्योंकि बाबा को कोई इच्छा ही नहीं थी, दुनिया की तो कोई इच्छा थी नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और उनको कहा जाए वरदान मिले तथास्तु। पर ये वरदान था तत्त्वम, तो मेरे जैसे हो। तो जब बाबा ध्यान से नीचे उतरे, बाबा को लगा ये कैसा वरदान मुझे मेरे इष्ट से मिला, मेरे भक्ति का फल है ये। तो उनको महसूस हुआ क्योंकि विष्णु की भक्ति करते थे। पर ये जो वरदान मिला तो मेरे जैसे, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब पूछने के लिए बाबा अपने गुरु के पास गए कि हमने ये अनुभव किया, इसका अर्थ बताओ, तत्त्वम का वरदान कैसे मिला? तो गुरु को भी इतना समझ में शायद नहीं आया। तो गुरु ने कहा कि मैं ठीक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जरूर ये हो सकता है कि भगवान की आप में कोई बहुत बड़ी उम्मीद है और भगवान चाहते हैं कि आप उसके लिए योग्य हो और आप ईश्वर का काम कर सकते हो। तो जो आपको का तत्त्वम, तो मेरे जैसे हो, माना भगवान का काम आपको करना है। अब बाबा के मन में आया भगवान का काम मुझे करना है, कौन सा काम करना है वो भी तो मालूम हो कि कौन सा मुझे काम करना है भगवान का। मैं तैयार हूँ, क्योंकि अथॉरिटी तो थे ना, धन में कोई कमी नहीं थी, नाम मान शान सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी जीवन में। तो क्या काम मुझे भगवान का करना है? क्योंकि उसके पहले भी कई संत उनको कुछ न कुछ कहते थे, बाबा हर एक की इच्छा पूरी करता था, बहुत कुछ जो भी कहते थे, कोई कमी नहीं छोड़ी किसी की भी। लेकिन अब भगवान ने मुझे कोई काम दिया है तो वो फिर कौन सा होगा? मैं तैयार हूँ, भगवान मुझे बताए क्या मैं कर सकता हूँ। तो गुरु ने उनको कहा कि इसके लिए मैं समझता हूँ आप कुछ एकांतवास में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, तो हो सकता है उस एकांत में आपको कुछ और प्रेरणाएं मिले, जिन प्रेरणाओं से आपको पता चल सके कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। तो बाबा ने सोचा कि उसके लिए मैं कहाँ जाऊं, तो बनारस बाबा ने सिलेक्ट किया। वहाँ उनके मित्र रहते थे जो अक्सर उनको बुलाते थे, और उनके जो पिता थे, बाबा के जो लौकिक पिता थे, उनको बनारस बहुत पसंद था और बुढ़ापे में उसने कह दिया था कि मुझे बनारस काशी वास करवाना। काशी में जाकर के कई बूढ़े ना काशी वास करते हैं और वहीं सोचते हम प्राण त्यागे। तो बाबा ने अपने पिता को एक मकान लेके दिया था, नौकर चाकर सब रखवाए थे और उनकी सेवा करते थे। बीच बीच में बाबा बनारस जाते थे, उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, मित्र था। तो बाबा ने सोचा मैं वहाँ चला जाऊं और एकांत का अनुभव करूं, और मुझे वरदान जो प्राप्त हुआ है, मेरा काम भगवान का मुझे करना है, वो मुझे पता चले क्या करना है। तो बाबा बनारस गए और वो उनकी जो मित्र की कोठी थी उसमें एक बहुत बड़ा बगीचा था, अभी भी है। हम कई बार बनारस जाते हैं ना, वो कोठी अभी भी है, बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा बंगला जैसे। तो बाबा कैसे एक दिन बाबा उस बगीचे में अपने इष्ट का ही ध्यान कर रहे थे कि अब मुझे मेरा इष्ट बताए कि मुझे क्या करना है। कि अचानक बाबा विष्णु का ही ध्यान कर रहे थे कि अचानक बाबा को इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। क्या करना है तुम्हें ये तो नहीं पता चला, लेकिन ये कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है, ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा। और बाबा कैसे साक्षियों के सब देख रहे हैं। 3 प्रकार से विनाश देखा। एक तरफ बाबा ने देखा अणु युद्ध, हवाई जहाज आए और मंडरा रहे हैं चारों ओर, और हवाई जहाज से एक मिसाइल गिरा, और जहां वो मिसाइल गिरा वहां मशरूम जैसा आग निकली, और आग निकलते निकलते वो आग ने सारे शहर को खत्म कर दिया। ये बाबा ने 36 में साक्षात्कार में देखा। मानो अणु युद्ध, एटॉमिक वॉर का बाबा ने साक्षात्कार किया, और देखा बाबा ने कैसे सब एक एक करके सब राख हो रहा है, सब कुछ खत्म हो गया।
बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या मैं देख रहा हूँ, ऐसा भयंकर विनाश, इसका मतलब क्या है। लेकिन उसी आश्चर्य में ही थे कि अचानक बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ और उसमें बाबा ने क्या देखा, सिविल वॉर। सिविल वॉर में उसने देखा कि दो गुट कैसे आपस में लड़ रहे हैं, तलवारें चल रही है, बंदूकें चल रही है, एक दो का सिर काट रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तोपें चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा, लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, मानो जो दुख में मनुष्य की आह निकलती है ना, वो सब निकल रही थी। और देखते ही देखते बाबा ने देखा एक शमशान बन गया, सब मर गए, सब जैसे मुर्दा घाट, सारे मुर्दे वहां पड़े हैं सब, और खून की नदियां, इतनी खून की नदियां और सब डेड बॉडीज। पर बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, ये मैं क्यों देख रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने एक तीसरा साक्षात्कार किया, जिसमें बाबा ने प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश देखा, ऑल नेचुरल कैलेमिटीज। 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों ही महातत्व अपना इतना प्रकोप दिखा रहे थे कि देखते ही देखते बाबा ने देखा कि सब कुछ जलमग्न हो गया, प्रलय हो गई, जैसे एकदम सब पानी पानी, सब खत्म, सब नष्ट। तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा, हे भगवान, ये मुझे क्या दिखा रहे हो, क्या ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी। फिर उसके मन में प्रश्न उठा, भगवान अगर ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो बनाई क्यों, बनाई क्यों आपने, तो बनाई है ये दुनिया, तो बनाई क्यों अगर ऐसे ही खत्म होनी है। प्रश्न ही प्रश्न, फिर से और प्रश्न मन में, और फिर हे भगवान मुझे क्या करना है, ये भी तो आप बताएं। अब वो कहाँ से उनको अभी पता चले, इसलिए ये प्रश्न तो फिर भी रह गया। ये विनाश देख के और ही बाबा को इतना वैराग आ गया दुनिया से, जो बात मत पूछो। अब उसके बाद बाबा उस वैराग्य की स्थिति में थे कि बस अभी ये दुनिया खत्म होनी है। लेकिन फिर अपने उनके इष्ट से वो बात करते थे कि मुझे करना क्या है तो बताएं। कि अचानक बाबा को बहुत सुंदर परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा एक अखंड ज्योति का एक महतत्व, इन्फिनिट गोल्डन रेड लाइट चारों ओर, और उसमें छोटे 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 सितारे, और वो उल्टे झाड़ की तरह, एन इन्वर्टेड ट्री ऑफ स्टार्स, और बीज जो बड़ा स्टार था वो ऊपर उल्टा वृक्ष दिखा। और फिर बाबा देखते रहे कि इतना सुंदर दृश्य लाइट का बाबा ने देखा, तो समझा कुछ भी नहीं। और फिर बाबा ने देखा कि उस लाइट से एक एक सितारा धीरे 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 धरती पर आता गया। वो बहुत ऊंचाई से, जैसे जैसे सितारे नीचे आते ना, ऐसे बाबा देखता ही रह गया। और वो धरती पर जैसे सितारा आया, वो एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि वो जो साक्षात्कार दिखा था ना विनाश का, वो सब बदल गया। और पांचों ही तत्व इतने सुंदरतम स्वरूप में बाबा ने देखे। नदी भी देखी और सागर भी इतना देखा, साथ साथ पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, हरियाली, इतना सुखद वातावरण बाबा ने देखा। और देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, संगीत बज रहा है, खुशबूदार फूलों की सुगंध आ रही है, सब कुछ ये सुंदर अनुभव किया। और फिर बाबा जैसे उसको देखते ही रह गए कि फिर देखा एक बहुत बढ़िया सोने का महल, जिस सोने के महल में वो सोने की दीवारें, वो सब वो हीरे और जवाहरातों से जड़े हुए थे। वो सोने की दीवारें, सोने की ईंटें थी, और वो हीरों से जड़ी हुई थी दीवारें। और देखते ही देखते बाबा ने देखा एक सुंदर सिंहासन, उसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान है। और वो धीरे से उठे
और महल के बाहर आए और एक सुंदर बगीचे में टहलने लग गए। मानो एक हेवनली पैराडाइज का जो अनुभव होता है वो बाबा ने उसी समय किया। और बाबा उसमें खोए हुए थे कि अचानक बाबा को आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में क्या बाबा ने सुना? रखीराज उठो, जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आनी है और ये दुनिया तुमको बनानी है। ये काम भगवान ने उनको दिया। अब ऐसी दुनिया आनी है इस कलयुग के विनाश के बाद और मुझे बनानी है। ये जब बाबा ने सुना तो जब होश में आए, वो आकाशवाणी तो पूरी हो गई, और जब होश में आए तो बाबा का तो और ही ज्यादा मूंझ गए। ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा? मेरे पास वो शक्ति कहाँ है? चलो थोड़ों को पैसा दे देना, उनको मकान दे देना, उनको ये कर देना, मदद करना, वो तो ठीक है, छोटी छोटी बातें, पर एक दुनिया नहीं बनी, ये कैसे हमारे वश की बात होगी? हे भगवान, आपने काम तो बहुत बड़ा दे दी, लेकिन मैं करूंगा कैसे? फिर दूसरा प्रश्न, करूंगा कैसे? उसके लिए भी तो आप बताएं, करूंगा कैसे? अब वो फिर इंतजार और करना पड़े। लेकिन बाबा ने तब तक समझा कि मुझे कुछ करना तो है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ जाऊं यहाँ बनारस में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक के बाद एक उनको टेलीग्राम होते थे। घर से टेलीग्राम आया कि पोतरे का जन्म हुआ है, एक जगह दोतरे का जन्म हुआ है, बेटियां भी थी ना, तो दोतरे का भी जन्म, पोतरे का भी जन्म। तो कहाँ घर से बुलावा आ रहा था और दूसरी ओर दुकान से बुलावा आ रहा था। तो एक मास बैठ गए थे शांति में, सोचा शांति में बैठ जाऊं। तो जब जाना था, बुलावा था, तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए। अब जब कलकत्ता गए तो कलकत्ता में बाबा ने देखा उनकी दुकान थी, बहुत सुंदर शोरूम था। अभी भी वो स्थान है वहाँ के, कलकत्ता का न्यू मार्केट। अभी भी हम जाते हैं ना तो वहाँ देखते हैं वही दुकान, बिल्डिंग वही है पुरानी, लेकिन और जो उनके समय पर वो लिखा था बोर्ड, वो भी कहीं छोटी जगह लगाया हुआ है, ताकि वो जिसने लिया उसको बहुत भावना थी बाबा में। तो कहा नहीं, भले हमने दुकान ले लिया लेकिन ये बोर्ड वहीं रखूंगा। तो ऐसे एक साइड में रखा है। तो जब दुकान में गए और देखा इतने सारे हीरे जवाहरातों के जेवर, परंतु बाबा को वो सारे पत्थर दिखाई दिए, कहीं भी कोई आकर्षण नहीं था। और अपने एक पार्टनर को ये सब बातें बता दी जो उसने अनुभव की, और पार्टनर को कहा कि अब मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा, वो पार्टनर दुकान संभालते थे और बाबा अक्सर करके जैसे ट्रैवलिंग करते थे, राजाओं महाराजाओं के पास जाना, जो बुलाते थे जेवर मंगाते थे, क्योंकि रानियां तो आ नहीं सकती थी जेवर खरीदने, वो तो अपने महलों में रहती थी। तो बाबा को बुलाते थे राजा लोग, ये उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये सब यहाँ राजाएं थे। यहाँ तक कि नेपाल भी बाबा जाते थे, खास वहाँ भी उस समय राजा रहते थे, वहाँ भी बाबा जाते थे। तो जब बाबा ने देखा कि ये तो सब विनाश होना है, तो बाबा का एकदम मन हट गया और पार्टनर को सब बता दिया, अब मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, तो जितना मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो, मैं वापस जाऊंगा, और भगवान ने मुझे एक बहुत बड़ा काम दिया, वो मुझे करना है। अब बिजनेस पार्टनर क्यों ऐसे छुट्टी देगा, वो तो बहुत बड़ी बिजनेस थी। लेकिन बाबा ने एक नहीं सुनी और कहा कि अब मैं ये वाइंड अप कर रहा हूँ, दुकान संभालो। उस समय फिर से तार आई थी घर से कि जल्दी आओ। तो बाबा ने तार, उस समय टेलीग्राम, ये ईमेल फैक्स तो कुछ नहीं होते थे, परंतु टेलीग्राम करते थे। तो टेलीग्राम आई, जल्दी आओ। तो बाबा ने जब तक वो अपने पार्टनर से सारा हिसाब किताब चुकतू करे, तो टेलीग्राम में बाबा ने बड़े नशे का जवाब लिखा। और क्या लिखा? अल्लाह को अल्लाह मिला, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह को हुआ रेल का राही। पोइटिक लैंग्वेज।
अलफ को अल्लाह मिला, अलफ बे लिखते ना बाबा, उर्दू जैसा लिखते थे, क्योंकि वहाँ तो अलफ बे लिखते थे, इंग्लिश हिंदी ये सब कुछ नहीं था, तो उर्दू ही लिखते थे। सिंधी लोग तो उसी वही लैंग्वेज, वही लिपि है। तो अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही। अब घर वाले ये समझे नहीं क्या मतलब है इसका। आई तार अलफ को, माना उनको तार मिली, हुआ रेल का राही। तो घर वालों ने केवल लास्ट सेंटेंस समझा, हुआ रेल का राही, माना मैं ट्रेन से आ रहा हूं, मैं ट्रेन से पहुंच। लेकिन जब बाबा इतना भयंकर विनाश और ये ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार करने के बाद बाबा तो जैसे एक ऐसे नशे में थे और भगवान का मुझे कार्य करना है। लेकिन जितना ही अंतर का उनका वो ईश्वरीय नशा था, उतना ही पहरवाइश बाबा की बिल्कुल सिंपल बन गई, बिल्कुल धोती कुर्ता, बिल्कुल साधारण। तो जब घर में बाबा पहुंचे तो परिवार वाले हैरान हो गए, ये बाबा को क्या हो गया है, कहाँ उनका ठाठ और ये क्या हो गया है इनको। तो बिल्कुल ऐसे सिंपल हो गए। लेकिन बाबा ने अपना सारा जो अनुभव किया उन्होंने बनारस में, और कैसे सब बिजनेस वाइंड अप करके आए हैं अपनी तरफ से, परिवार वाले सुन के तो बहुत हैरान हुए। लेकिन ये तो बाबा का अपना डिसीजन था, कोई परिवार वालों से पूछने की तो बात ही नहीं थी। तो इसीलिए बाबा फिर अपने घर में ही, वहाँ हैदराबाद में बहुत बड़ी उनकी कोठी थी, बहुत हवेली जैसे, बहुत बड़ा था। और बाबा वहाँ अपने कमरे में रहते थे, बिल्कुल एकांतवास करते थे कि अचानक परमात्मा का उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ, ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अपने कमरे में बैठे थे बाबा, इतना प्रकाशमय स्वरूप, लाइट ही लाइट बाबा ने देखी। और धीरे धीरे बाबा ने क्या देखा कि वो लाइट उनके नजदीक आ रही है, उनके निकट आ रही है, इतने निकट आ रही है, इतने निकट आ गई, तो देखते रह गए। और वो निकट आकर के उनके अंदर प्रवेश हो गई वो लाइट। और प्रवेश होते ही बाबा ने इतनी शक्ति का अनुभव किया, जैसे वो परम शक्ति का उनको आभास हुआ। ये शिव परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। अब बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया। और क्या हुआ कि बाबा की आंखें तो बंद थी, क्योंकि वो लाइट का साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार कर रहे थे, लेकिन बाबा के होंठ चल रहे थे। तो उनके परिवार वाले बाबा के नजदीक गए। उनकी खास बहू, बाबा की बहू थी, वो भी बॉम्बे में रहती थी, ब्रिज इंदिरा दादी, उनको कहते साइंस सेंटर पर रहती थी वो। तो वो खास नजदीक गई, देखा होंठ चल रहे हैं, क्या बोल रही हैं। लेकिन ये बाबा, ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे थे, शिव परमात्मा उनके तन में प्रवेश होकर के अपनी पहचान उनके मुख से दे रहे थे। और क्या पहचान दे रहे थे? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ज्ञान का स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अब ये जैसे शिव परमात्मा अपनी पहचान दे रहे थे, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और बाबा की आंखें बंद थी। और वो उनकी बहू ने सुना, फिर और घर वाले आए, और जैसे ही देखा बाबा का चेहरा इतना चमक रहा था, ललाट इतना चमक रहा था कि, और इतना आनंदमय उनका स्वरूप, जो कभी बाबा का ऐसा देखा नहीं था। और फिर जब बाबा ने आंखें खोली, तो आंखें खोली वो भी जैसे चमक रही थी। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने दो टूक जवाब दिया, कोई लाइट थी, कोई प्रकाश था, कोई ज्योति थी, कोई शक्ति थी, बस कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी। और वो मेरे बहुत निकट आई और मेरे अंदर समा गई। ये मैंने अनुभव किया, ये बाबा ने कहा। अब घर वाले भी क्या समझे, क्या ज्योति, क्या प्रकाश, कैसे समा गई। और बाबा को भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है। लेकिन उसके बाद बहुत बड़े चमत्कार होने लगे।
क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा को देखता था केवल, बाबा खड़े हैं मान लो, अब देखा और बाबा की उन पर दृष्टि पड़ी, अचानक वो बाबा को उस सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता वाला नहीं दिखती थी, श्री कृष्ण खड़े हैं, ऐसे उनको अनुभव होने लगा। श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी मोहिनी मूरत मोहिनी रूप, वो और बाल इस छोटी उम्र का ऐसे रूप में देखा, और ये पीताम्बरधारी रूप और मुरली बजाता हुआ ऐसे खड़ा है। और वो इतने जैसे मग्न हो जाते थे उसको देखने में, और बाबा कहता था ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे पास कहाँ से ताकत आएगी, मैं तो आपकी तरह ही हूँ। फिर बाबा कई बार ओम की ध्वनि करते थे, ओम की ध्वनि जैसे कि उसी समय जो भी सभा में बैठे होते थे वो सब ट्रांस में चले जाते थे और अपने आप को एक स्वर्गीय दुनिया में अनुभव करते थे। बहुत विचित्र बातें थी उस समय, जो दूसरे लोग जो इनमें विश्वास नहीं करते थे उनको तो बहुत आश्चर्य लगता, ये सब क्या हो रहा है, ये कोई जादू है। और बाबा कहते हैं ये तो जादू नहीं है। लेकिन बाबा तो रोज सुबह सत्संग कराते थे, बाबा खुद गीता का पाठ करते थे। वैसे भी बाबा गीता पाठी थे, रोज सुबह गीता उठाते थे और गीता पाठ करते थे। और उनका बैठता था या और भी रिश्तेदार या आते थे, सत्संग करते, बाबा कराते थे। अगर कोई साधु महात्मा आते थे तो वो सवेरे सवेरे सत्संग कराते थे, लेकिन बिना नागा सत्संग जरूर होता था घर के अंदर। बाबा कहीं जाते भी थे, ट्रेन में सफर करते थे तो भी सुबह बिना कुछ खाए पिए, बिना मुंह जूठा किए, नहा धो करके पहले गीता का पाठ करना, फिर कुछ और काम करना, इतनी उनकी भक्ति थी। अब ये तो कुछ निराली बात हो गई, क्योंकि जैसे बाबा गीता उठाकर सुनाने लगे, शिव बाबा की प्रविष्टता हो जाती थी, शिव परमात्मा की, और शिव परमात्मा अपना परिचय देते रहते थे। तो बाबा सुन रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे अभी मेरे मुख से आवाज निकल रही है, मुझे पता है ना ये मैं बोल रही हूँ, समझ से बोल रही हूँ, लेकिन वो उनकी अपनी शक्ति नहीं थी, कोई और शक्ति उनके मुख द्वारा बोल रही है, ऐसे बाबा अनुभव करते थे। और दूसरी विचित्र बात क्या हुई कि लोगों को घर बैठे भी ये साक्षात्कार होने लगे, जिन्होंने बाबा को कभी देखा नहीं था। जैसे दादी प्रकाश मणि, उन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं था। दादी प्रकाश मणि का वहाँ फोटो है, जिन्होंने 38 साल तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला ब्रह्मा बाबा के बाद। तो वो भी मुंबई में रहती थी, गामदेवी सेंटर पर रहती थी। तो कैसे उनको, तब वो 14 साल की थी, और अचानक एक दिन सुबह बिल्कुल जैसे वो अर्ध निद्रा स्थिति थी उनकी, एकदम होश में भी नहीं थी, और एकदम से उसने क्या साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण का बहुत सुंदर बगीचा, श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। और श्री कृष्ण रास करता हुआ जैसे उनके सामने आया, श्री कृष्ण के नजदीक वो जा रही है, पर श्री कृष्ण तो दूर हो गया, और वो इशारा करता है कि मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। और ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता वाला आगे खड़ा है, इनके पास जाओ, मैं यहाँ मिलूंगा आपको। ये कृष्ण उनको कह रहा है, ऐसे अनुभव उसने किया। अब ये कौन है ये तो उनको पता नहीं था, पता ही नहीं, इनको देखा तो कभी नहीं था, न इनको कोई जानकारी थी, लेकिन एक सुंदर अनुभव जरूर किया उसने, पर ये किसी को बताया नहीं। दादी जी बताते थे कि वहां तो हम लोगों को कहा जाता, अगर आपको कोई ऐसा सुंदर अनुभव हो, न कोई ध्यान साक्षात्कार हो, किसको बताना नहीं तो शक्ति कम हो जाती है ना, बताना नहीं। तो किसी को बताया नहीं, पर तब तक सारी चारों हैदराबाद सिंध में एक अफवाह तो फैली गई थी, अफवाह कहो या सत्य बात थी, लेकिन ये बात सबके मुख पर थी कि एक दादा खराज है, उसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उसको देखता है उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये बात फैल गई। अब ये स्कूल जाती थी, 10वीं कक्षा पढ़ती थी, 15 साल की थी, तो अब स्कूल में भी ये चर्चा होने लगी लड़कियों के बीच में कि दादा लेखराज के पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते, चलो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे।
परंतु अभी ये मॉर्निंग्स जो इसने अनुभव किया उसके साथ ये मेल है, ये उसको पता नहीं चला। लेकिन सोचा कि जाएंगे, लेकिन मैं अपने पिता से पूछूं। अब इनके पिता के पास जब गई, 3 मिनट 12:30, हाँ बात हो गई अमृत भाई से। तो अब दादी प्रकाशमणि का नाम था रमा। तो जो अपने जब पिता के पास गई तो खुद पूछे कि मैं जाऊं वहां, तो पिता ने उनको कहा कि बेटी यहाँ पर यहाँ एक बहुत अच्छा सत्संग होता है दादा लेखराज का, उनके पास जो जाता है वो उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम वहां जाओ और देखो। क्योंकि कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी दादी प्रकाशमणि, बहुत। रोज सुबह उनको जगाना, नहलाना, हाँ रात को भी सुलाना, बहुत कुछ, जैसे कृष्ण की साथ ही उनका संबंध था। और गीता का बहुत बड़ा अध्ययन किया हुआ था। अब बहुत विशेषताएं हैं, वो तो एक अलग ही कहानी हो जाएगी। लेकिन जब पिता ने कहा और अगले दिन वो गई, बाबा के सामने गई, तो वही जो उसने एक दिन पहले श्री कृष्ण को देखा था, वही साक्षात्कार उनको हुआ बाबा से, और कैसे वो रास कर रही है श्री कृष्ण के साथ, ये अनुभव किया उसने। और फिर तो समर्पित ही हो गई वो, फिर और बड़ी कहानी है। लेकिन अब ये जो फैलता गया, तो सबसे पहले जो बाबा के पास आई, क्योंकि एक दूसरी क्रांति हुई। पहली क्रांति थी साक्षात्कारों की, बहुत आए, और दूसरी क्रांति ये थी कि महिलाएं ज्यादा आई, विमेन, मोर विमेन देन मेन। पुरुष इतने नहीं, उनको इतने साक्षात्कार नहीं हुए, पर माताओं को, बहनों को, कन्याओं को बहुत साक्षात्कार हुए। घर बैठे भी बहुत हुए, और वो सब जैसे बाबा के सामने आई। तो एक उदाहरण, ओम राधे, हमारी मम्मा, जो बाबा मम्मा दिखाते, तो ये उस समय 16 साल की थी। लौकिक में इनका बाबा से कोई संबंध नहीं था, ये अपना इनके अलग घर, और वो बाबा तो अलग थे, वो तो कृपलानी जाति थी, बहुत ऊंची जाति मानी जाती है सिंधियों में। इनके भी फादर बाबा के समान ही हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे, पर अचानक उनका न दिवाला निकल गया। कर्जा नहीं दिया होगा लोगों ने, दिवाला निकल गया और एकदम हार्ट फेल हो गया, और वो गुजर गया इनके पिताजी। तो माँ को तो बहुत सदमा हुआ। और हैदराबाद सिंध आप जानते हैं कैसे, वहाँ अगर कोई पति शरीर छोड़ता था उस समय, तो स्त्री का तो बहुत बुरा हाल होता था। वो विधवा कहलाती थी, तो जैसे अपसुगुन, हाँ एक विधवा के सामने भी नहीं जाना है, कहीं हमारा भी नुकसान न हो जाए ना, कुछ ऐसे। पुरुष लोग तो बहुत डरते थे। और 1 साल तक काले कपड़े पहन करके स्यापा करना, बाल खुले रखना। अब ये जो थी, ये बहुत टैलेंटेड थी, सुंदर भी थी, बहुत टैलेंटेड थी, इसमें कई कलाएं थी, और अवार्ड लेती थी स्कूल में। अब माँ की ये दशा देखकर उसको अच्छा नहीं लगा, क्या माँ ऐसी कैसे रो रही है। लेकिन उसको किसने कहा, तुम इनको बाबा के पास ले जाओ और वहाँ उनको शांति मिलेगी। तो जैसे ये बाबा के पास ले गए, उसी समय इनकी माँ को बाबा से कृष्ण का दर्शन हुआ, और जो रोती हुई आई थी एकदम जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि कृष्ण को देख करके इतनी खुश हो गई, जो बात मत पूछो। अब ये साक्षात्कार उनको हुआ, और माँ बेटी, और तो कोई था नहीं, और माँ बेटी दोनों समर्पित हो गई, क्योंकि बाबा इनके फादर को जानते थे, और इनकी आवाज बहुत सुरीली थी, गीत भी गाती थी। तो बाबा ने इनको कहा, देखो जैसे बाबा ओम की ध्वनि करते, तुम भी करो। बाबा भजन लिखते थे और सभा में गाते थे सब, भजन जैसे। तो बाबा ने इनको कहा, तुम इनकी तर्ज निकालो और भजन गाओ। तो ये जैसे गाती थी या ओम की ध्वनि करती थी, इनसे राधे या लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगता था। बाबा से विष्णु का, नारायण का, कृष्ण का, और इनसे राधे का, लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा। तो इनके प्रति भी लोगों की बहुत भावना बैठ गई। अब ये 16 साल की, बाबा तो 60 साल के थे, पर अलौकिक बेटी के रूप में बाबा उनके बने। और फिर तो ये दादी प्रकाशमणि, उनका नाम रमा था, तब ये 14-15 साल की थी, और जैसे बाबा के पास आई समर्पित हो गई, ये भी समर्पित हो गई। ऐसे देखते देखते काफी समर्पित हो गए।
उस समय बाबा का एक स्कूल भी चलता था। बाबा ने एक स्कूल बनवाया था जिसमें लड़कियों के लिए खास प्रशिक्षण देते थे, और उस विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी लड़कियों को मिले, ये बाबा के अंदर में बहुत था। तो बाबा चाहते थे ऐसी कोई स्कूल में टीचर हो जो की भावना से पढ़ाए, नौकरी के हिसाब से नहीं पढ़ाए, अपना जीवन भगवान को अर्पित कर दे। तो ये सब जो बहनें आई वो इसी हिसाब से कि भगवान को अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं, इस प्रकार से। और फिर देखते ही देखते ये बाबा की अलौकिक परिवार बन गया, और करीब 385 भाई बहनें थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसमें स्वाहा किया। तो एक दूसरी क्रांति थी कि कन्याई माताएं ज्यादा आई, वो समर्पित हो गए, फैमिलीज भी समर्पित हो गई। और तीसरी क्रांतिकारी बात क्या थी कि शिव परमात्मा ने इनको यह संकल्प दिया, प्रतिज्ञा कराई कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, पवित्र और योगी बनाना है। इन्होंने संकल्प कर लिया। अब जब ये संकल्प किया, ये बात फैल गई समाज में, जिनकी ये बेटियां थी तो उनको लगा ये क्या, इतनी यंग कुमारियां, तो यहाँ तक कि 6 साल से लेकर के 20 साल तक की भी थे, यंग ही थे सब। दादियां जो अभी इतनी पुरानी बुजुर्ग थी वो तो उस समय इतनी छोटी छोटी थी, आज से 80 साल पहले। तो कैसे बाबा ने उनको समर्पित कराया। शिव परमात्मा सारी शक्ति थी। ब्रह्मा बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, ये जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो समाज ने विरोध किया, बहुत विरोध किया। ये तो छोटी छोटी कन्या, इनको क्या समझ है, और ये इनको आपने ऐसे सन्यासी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बाबा कहते थे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा की ताकत चल रही है। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे सब हो रहा है, ये मेरी शक्ति नहीं है। अब वो क्या समझे, तो उन्होंने विरोध किया, केस किया, बहुत कुछ किया। लेकिन ये तो भगवान का कार्य था, कोई इंसान का तो कार्य नहीं था। तो बाबा हैदराबाद से कराची आ गए। कराची तो बड़ा शहर था, ये 36 की सारी बात है। तो 1 साल पूरा फाउंडेशन तैयार हुआ, और कराची में ये सब बहनों ने अपना जीवन जैसे प्रभु को समर्पित किया। और कराची में एक सागर का किनारा है, जैसे मुंबई में जुहू बीच है, मरीन ड्राइव है, इसी प्रकार वहाँ क्लिफ्टन बीच है कराची में, बहुत सुंदर है वो बीच। तो वहाँ जाती थी और बिल्कुल शॉर्ट्स एंड शर्ट पहन करके एक्सरसाइज करती थी और तपस्या करती थी, बहुत कुछ करती थी। और बाबा मम्मा भी तपस्या करते थे, बहुत उनकी गहन तपस्या थी। और इन्होंने 14 साल कराची में बिताए, और इन 14 वर्षों में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 39 to 45, और ये 37 की बात है, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 37 to 1950 ये कराची में रहे। और उस समय इतना विश्व युद्ध में कितनी तबाही हुई, लाखों लोग मारे गए, कम्युनिज्म आ गया यूरोप में, बहुत कुछ हुआ। पर ये संस्था वहीं सुरक्षित थी कराची में। और भारत में हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ 47 में। उसके पहले महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेज देश छोड़ो, अंग्रेज देश छोड़ो। मानो कि वो क्रांति हो गई भारत देश में। पर अंग्रेज ऐसे नहीं गए जब तक उन्होंने देश को 2 टुकड़े में नहीं बांटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया। तो अब ये तो पाकिस्तान में रह गई संस्था, क्योंकि कराची तो सिंध पाकिस्तान में चला गया। लेकिन उस समय इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, बाल भी बांका नहीं हुआ। बहुत आतंक फैलाने वाले आते थे, लेकिन कोई अंदर आने की बिल्कुल हिम्मत भी नहीं रखता था। इतने ये बिल्कुल प्रोटेक्शन में थे। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था उसने पूरा पहरा रख दिया था। वो बाबा के मित्र थे, बहुत पुराने मित्र थे बाबा के। वो चीफ मिनिस्टर बना था सिंध का। तो 47 के बाद भी 50 तक 3 साल तक वहीं रहे कराची में, जब तक वो पूरा रिपब्लिक नहीं बना भारत और पाकिस्तान। और 1950 में
जब सब शांति हो गई तब तक तो वो 3 साल आप सोच सकते हैं 47 में ही सिविल वॉर जैसा स्वरूप था। बिल्कुल इतने हिंदू भी मारे गए, इतने मुसलमान मारे गए क्योंकि रेफ्यूजी बने, क्या क्या हुआ, बंटवारा हो गया। तो इतना टेंशन हुआ बॉर्डर पर, जो आप जो पुराने हैं वो जान, कैसे वहाँ के हिंदू सिख नंगे पैर, हाथ खाली, जेब खाली, अपना सब धन संपत्ति सब छोड़ करके भारत में आए अपनी जान बचाने के लिए आए। मालूम होगा आप लोगों को, जो सिंधी लोग हैं खास, उनको इतिहास का पता होगा। लेकिन कैसे बाबा ने इनकी सुरक्षा की। और 1950 में शिव परमात्मा ने इनको आदेश दिया कि अभी आप भारत में जाओ, भारत में पहाड़ पर जाओ। तो ये माउंट आबू जो पहाड़ है वो कराची से बहुत दूर नहीं है, ये वेस्टर्न बॉर्डर है। आप जाएंगे ना, आज कल घूम के आए होगे ना, पीस पार्क गए होंगे, गए तो वहाँ जैसे आप ऊपर चढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और सामने बिल्कुल नीचे और सामने भी पहाड़ थे। तो उन पहाड़ों के पीछे ही कराची है क्योंकि ये वेस्टर्न बॉर्डर है। तो कैसे वो चीफ मिनिस्टर ने उनको कहा कि आप जा सकते हैं और हम आपको मदद करेंगे, आपको जहाज देंगे। तो कुछ एक सुई भी नहीं छोड़ी, वहां सब कुछ लेकर के आए, सब कुछ जो होता है ना, सब कुछ भी नहीं छोड़ा। और एक जहाज उनको दिया और जिसमें आप माउंट आबू पहुंचे। तब तक बाबा ने यहाँ पर सब कुछ कर लिया था कि माउंट आबू जाएंगे ये, क्योंकि शिव बाबा ने कहा कि पहाड़ पर जाओ और अंत में उसी पहाड़ से आपको विश्व को शांति देनी है। तो ये माउंट आबू पहाड़ इतना नजदीक है, तो ये बड़ा सरल था ना। तो बाय शिप ये सब शिप में बैठे हैं बहुत सारे, और करीब 385 बताया, लेस देन 400 ये थे। और 14 साल के बाद दुनिया देखी। और कैसे ये 1950 की ट्रेन है जो आप देख रहे हैं, बाहर झांक सकते हैं। अभी की तरह नहीं, रेलिंग कुछ नहीं लगी हुई थी, ऐसे ही खुला सब। तो ऐसे, और आबू रोड आकर के पहुंचे बाई ट्रेन फ्रॉम ओखा हार्बर है सौराष्ट्र में, वहां पर आए और वहां से बाई ट्रेन और यहाँ से माउंट आबू आए। अब माउंट आबू एक जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बहुत कई जानवर भी थे उस समय। पर बाबा मम्मा यहाँ तपस्या करते थे और कैसे तपस्या की। और उस समय कईयों ने जो यहाँ आ गए थे यज्ञ में माउंट आबू में, उनके रिश्तेदार तो पहले से ही पहुंच गए थे। तो उन्होंने बाबा को कहा कि आप जो बेटियां हैं हमारी, इन्होंने इतनी तपस्या की है, इनको हमारे पास भेजो। तो बाबा ने उनके निमंत्रण पर इनको बाहर भेजा और कैसे धीरे धीरे वहां भी तपस्या चलती रही और बाहर भी भेजा। और ये एक हमारी दादी है मनोहर इंदिरा दादी, कैसे ये 12 साल की आयु में आई और ये दिल्ली में इनका परिवार आया था। तो उन्होंने कहा बाबा को कि मनोहर दादी को आप दिल्ली भेजो और जो ज्ञान 14 साल इन्होंने पाया वो हमको भी आकर के देवे। तो बाबा उनको भेजा और ये जैसे ही गई दिल्ली मनोहर इंदिरा दादी, वहां जाते ही अपने घर में ये भी ओम की ध्वनि करती थी। एक मिसाल देती हूँ, बाकी बहुत मिसाल है लेकिन एक, तो जैसे ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे इनके घर वालों को देवी के साक्षात्कार होने लगी, जैसे देवी बैठी है। इतनी भावना बैठ गई कि पहाड़ों से, माउंट आबू से, पहाड़ से देवी आई है। फिर मंदिरों ने निमंत्रण दिया, मंदिरों में ये भाषण करती थी, मंदिर भी छोटे पड़ जाते थे, इनका दर्शन करने आते थे। फिर जमुना किनारे पर गई दिल्ली में, वहां पर करती थी भाषण, ये दादी की विशेषता थी। और फिर 1 मास तक रहने के बाद इसने कहा मैं वापस जाऊंगी। तो सबने कहा वापस आप कैसे जाएंगे हमको छोड़ के, इतना हमें अच्छा लगता ये ज्ञान, हमें और सुनाओ। तो बाबा को इसने लिखा, बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा अच्छा अगर वो कहते हैं तो उनको कहो कि हम तैयार है रहने के लिए, लेकिन एक मकान लेकर दो, हम वो मकान में अलग से रहेंगे क्योंकि घर में भी कहाँ तक रहेंगे, आप मकान लेके दो और हम उस मकान में सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ले सकते, बहुत सहज है मकान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय तो बहुत सहज था। तो हमारा पहला सेवा केंद्र आबू से बाहर
कराची तो छोड़ दिया, पर आबू से बाहर जो पहला सेवा केंद्र खुला वो दिल्ली में खुला। और उसके बाद तो ये खुलते गए और वहां से भाई बहने आते गए। ये दादी प्रकाश मणि आप देख रहे हैं, दादी प्रकाश मणि, कैसे बाबा और मम्मा, आप मम्मा है ये, तो कैसे बाबा मम्मा के संग ही रहते थे और सब भाई बहने और भी थे। और फिर मम्मा बाहर जाती थी, लखनऊ में मम्मा गई, बहुत मम्मा से भी कितनों को साक्षात्कार हुआ। सेंटर खुलते गए जहाँ जहाँ मम्मा जाती थी। कानपुर में गए, यूपी में बहुत सेवाएं हुई, बॉम्बे में भी हुई, सब जगह हुई। और दादी प्रकाश मणि सदा मम्मा के साथ रहते थे और मम्मा की तपस्या तो बेहद थी। और धीरे धीरे मम्मा कैसे विदेश स्थिति को प्राप्त करती गई और 1965 में 24 जून को मम्मा ने अपना देह त्याग किया। एट द एज ऑफ 47 शी लेफ्ट हर बॉडी। और उसी समय फिर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बाबा ने सब बहनों को दिया था, सारी अपनी चल अचल प्रॉपर्टी जो कुछ भी थी बाबा ने बहनों को अर्पित की थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, स्पिरिचुअल हेड तो परमात्मा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा बनी। और मम्मा के बाद फिर दीदी मनमोहिनी, हम उनको कहते थे दीदी मनमोहिनी। तो मनमोहिनी दीदी की भी कहानी है, बहुत बड़े परिवार की थी। मुंबई में केसी कॉलेज आप जानते हैं ना, किशन चंद चेलाराम कॉलेज, तो उसी परिवार की है थी। और जसलोक हॉस्पिटल, जसुमती लोकुमल, ये इनके चाचा चाची थे, जिसके नाम से जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में खुला। तो सिंधी लोग जो कराची से आए, हैदराबाद सिंध से आए, वे मुंबई में आए और मुंबई में कॉलेजेस खोले और हॉस्पिटल्स खोले उन्होंने। और वो तो बिजनेसमैन थे, सारे विश्व में उनकी बिजनेस थी, लेकिन मुंबई में आकर के ये जरूर दो काम उन्होंने किए, कॉलेज और हॉस्पिटल। तो ये खोली, ये उसी परिवार की थी। आप मानो कैसे उसने पूरा अपना जीवन समर्पित किया और वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी। फिर बाबा भी बाहर जाते थे, कईयों से मिलते थे, परिवार के परिवार माउंट आबू आते थे। ये सामने हिस्ट्री हॉल है, उसके सामने बाबा के साथ ये जलंधर पंजाब से पार्टी आई हुई है। और परिवार के परिवार कैसे बाबा से मिलने आते थे। और ब्रह्मा बाबा बहुत पालना करते थे, माता पिता का प्यार देते थे। ये सब कई फोटोज हैं। लेकिन ज्ञान तो शिव परमात्मा का है कि एक परमात्मा शिव है, उनको ही याद करो, उनसे ही सर्व संबंध जोड़ो। और ब्रह्मा बाबा तो कभी अपना पांव भी नहीं छूने देते थे, कभी भी नहीं। बाबा कहते थे ये तो देहधारी है, कार्य सब शिव बाबा का चल रहा है। और ये जो बाबा की झोपड़ी है, यहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे, बहुत अच्छी तरह बच्चों को पत्र लिखते थे। मुझे भी बाबा ने पत्र लिखा था। ये बाबा की कुटिया है चारों तरफ, बाबा राइटिंग लेटर्स, ये चारों तो ये बाबा का हट है, कई चित्र दिखाए हैं। तो ये जो बाबा पत्र लिखते थे इसी कुटिया में बैठ करके सबको लिखते थे। ये क्यों मुझे पसंद है, क्योंकि बाबा ने मुझे भी पत्र लिखा था। मैं 1967 में इंटर साइंस कर रही थी, तब 11+2+2 था, तो सेकेंड ईयर कॉलेज था, जय हिंद कॉलेज में पढ़ती थी। उस समय मुझे डिसाइड करना था कौन सी लाइन लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है इसके बाद। तो मेरे घर में सब कहते थे कि तुम डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो, 67 की बात है। तो लेकिन बाबा जब भी मुझे देखते थे, बाबा बॉम्बे आते थे, मैंने बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया था, बहुत बार करती थी, इंग्लिश में प्रवचन देती थी। और बॉम्बे कुलाबा सेंटर पर मैं जाती थी, घर तो मेरा मोहिनी मेंशन था स्टैंड सिनेमा के सामने, मैं सेंटर जाती थी और वहाँ क्लास कराती थी, इंग्लिश में भी भाषण करती थी और म्यूजियम समझाती थी, सब कुछ करती थी कुलाबा में। तो बाबा ने एक बार जब मैंने बाबा के सामने किया तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं बचपन से, तो बच्ची तुम और होशियार हो जाओ, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। ये ब्रह्मा बाबा ने मुझे वरदान दिया था। फिर 1967 में जब घर में कहते थे डॉक्टर बनो, तो मैंने बाबा को पत्र लिखा था, बाबा मैं क्या करूं,
60 में मैं ज्ञान में आई हूँ, 12 साल की आयु थी उस समय। तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा था, बच्ची तुम बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है। क्या आश है? कि तुम जो पढ़ाई कर रही हो वो करो भले, लेकिन बाबा की आश है कि तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। रूहानी डॉक्टर, आत्माओं का डॉक्टर बन के। क्योंकि मैंने पूछा, बाबा मुझे डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या पढ़ाई करूं? तो बाबा ने कहा रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, ये बाबा ने कहा। तो मैंने डिसाइड लिया कि मुझे मेडिकल लाइन नहीं लेनी है। फिर मैंने बीएससी किया और 69 में बीएससी कंप्लीट किया। तो कैसे मैं बाबा के पास यहाँ इसी हट में भी मिली हूँ। यहाँ पर बहुत पुराना, माना बिल्कुल सिंपल टाइप का हट था, अभी तो उसको परमानेंट किया है। लेकिन बाबा यहाँ दिन में आके बैठते थे, बहुत ठंडक होती थी। खजूर के पेड़ के पत्तों से बाबा हर साल बनाते थे, तो बड़ी ठंडक होती थी अंदर, बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो। ये बाबा का हिस्ट्री हॉल है, जहाँ बाबा गद्दी पर बैठ करके वाणी चलाते थे। जो मुरलियाँ हम क्लासेस में सुनते हैं, ये सब बाबा ने इसी गद्दी पर बैठ करके चलाई है। अभी सब रिनोवेशन काफी हुआ है, लेकिन वो जो हिस्ट्री हॉल की वो गद्दियाँ वैसी की वैसी है, एज इट इज, जैसे बाबा और रहते थे, मुरली चलाते थे। और फिर बाबा का ये हिस्ट्री हॉल जो है, जिसमें अभी सारे चित्र लगे हुए हैं, इसको हम हिस्ट्री हॉल कहते हैं। और इसी हिस्ट्री हॉल में हमारी तपस्या चलती रहती है। फिर ये बाबा का कमरा भी उतना ही सिंपल है, उस समय भी इतना ही सिंपल था। बस एक खटिया रहती थी और साथ में गद्दी, जहाँ बाबा नीचे बैठ करके सबसे मिलते थे। कमरा भी बहुत छोटा था, अभी फिर भी इसको एक्सटेंड किया है ताकि इतना थोड़ा बड़ा हो तो और बैठ सके। लेकिन बाबा के समय बिल्कुल छोटा था, एक ही खटिया और एक गद्दी, बस और कुछ नहीं। और तो बाबा ने कितनी यहाँ तपस्या की। अभी भी हम जब बैठते हैं तो इतने वाइब्रेशंस हमें महसूस होते हैं बाबा की तपस्या के। और 1969 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए एट द एज ऑफ 93, अपने कमरे में ही। बाबा रात्रि को क्लास करा करके आए, हिस्ट्री हॉल से वापस आए करीब 8:45-9 बजे। और उसी समय कैसे आत्मा उड़ी, दादी प्रकाश मणि उनके सामने थे, खड़े थे, बाबा पलंग पर बैठे थे और बस दृष्टि और हाथ, सारी शक्ति जैसे विल कर दी दादी प्रकाश मणि जी को। और उसके बाद बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार यहीं किया गया, जहाँ अभी शांति स्तंभ है। बाबा हमेशा शांति स्तंभ की बात करते थे, बच्चे तुम्हें ऐसा शांति स्तंभ बनना है जो सारे विश्व को शांति के प्रकंपन देनी है। तो ब्रह्मा बाबा की स्मारिका का नाम शांति स्तंभ रखा है। और हजारों भाई बहने हर साल 18 जनवरी को आते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये 4 धाम हम बताते हैं, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा और शांति स्तंभ, जहाँ हम तपस्या करते हैं। और दादी, उसके बाद दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी तो थे ही, तो दोनों जैसे 2 हंसों का जोड़ा बन करके इस सारी संस्था को की बागडोर संभाली। और इनके सानिध्य में ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ती गई। और बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए दादी और दीदी के सानिध्य में। यहाँ तक कि ये सब दादियाँ जो उस समय 20 साल तक के अंदर की थी, ये सब बुजुर्ग दादियाँ बन गई। 1969 के बाद हम उनको दादियाँ कहते हैं। और 72 के बाद हमारी पहली सर्विस विदेश में शुरू हुई। विदेश में दादी जानकी जी गई और वहाँ के भाई बहने 74 में सबसे पहले माउंट आबू में आए और विदेशों की सेवाएं बढ़ी। दीदी मनमोहिनी ने 83 में अपना देह त्याग किया एट द एज ऑफ 73। और दादी प्रकाश मणि जी ने 69 से कार्य संभाला 2007 तक। और 85 इयर्स की उम्र में दादी प्रकाश मणि जी ने अपना देह त्याग किया। और 83 में ही ये सामने ओम शांति भवन बनाया गया था, जहाँ हम लोगों ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी, संत सम्मेलन रखा था।
हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, सब तरफ से कई महामंडलेश्वर आए थे इस हमारी कॉन्फ्रेंस में। ज्ञान सरोवर जो बना वो 91 में जमीन मिली थी, 95 में बन के तैयार हुई। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ये भी 80s में मिला था और 91 में इसका उद्घाटन हुआ, जहाँ कैसे विलेज सर्विस हमारी होती रहती है। और नीचे जो शांतिवन बना है, डायमंड हॉल, जहाँ 20,000 लोग बैठ सकते हैं, ये 96 में बन के तैयार हुआ। और डायमंड हॉल नाम क्यों रखा? क्योंकि डायमंड जुबली ईयर था, 60 साल इस संस्था के पूरे हुए थे, इसलिए इस हॉल का नाम डायमंड जुबली हॉल रहा। और दादी प्रकाश मणि के सानिध्य में ये बहुत आगे बढ़ता गया, इतना हेडक्वार्टर्स भी चारों ओर फैलते गए। और दादी प्रकाश मणि जी ने 25 अगस्त 2007 को अपना देह त्याग किया और उनकी स्मृति में नीचे शांतिवन, ये टावर ऑफ लाइट, प्रकाश स्तंभ बनाया गया है, जहां दादी जी के देह का अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी समाधि है, आप देखेंगे शांतिवन में। और इस समय दादी जानकी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और दादी की उम्र कितनी होगी? 102 साल, और इस समय लंदन में है। रोज शाम को दादी क्लास कराती है, वो क्लास हम लोगों को आता है और रोज कहीं न कहीं जाती है। इतना हमारे चारों ओर फैला हुआ है। जो दादी जर्मनी भी गई, वहाँ बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर खुला है, दादी अभी वहाँ गई थी बीच में। और 16 तारीख या 15-16 तारीख को, 15 तारीख दादी लंदन से निकल रही है। आज क्या 13 ना? हाँ, परसों आज 12 है। हाँ, तो 15 तारीख दादी निकल रही है और सीधा दिल्ली जाएगी। दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा 17 तारीख को, जिसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोगों का कार्यक्रम होगा। सवेरे 10 बजे से बड़ा कार्यक्रम है और दादी जानकी जी वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद तो बड़ा फिर दादी जी यहाँ आएंगे। तो आप तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन दादी जानकी की भी कई कमाल की है। इस उम्र में भी दादी जी करते हैं। और दादी के साथ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी हृदय मोहिनी जी है, जो वर्तमान समय मुंबई में है, तो उनसे भी आप नहीं मिल सकेंगे। और ये दादी हृदय मोहिनी जी की विशेषता है कि कैसे इनके तन में शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा प्रविष्ट होते हैं, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। और वो पीस ऑफ माइंड चैनल में हम रिले करते हैं। जो देखते हैं अपने घरों में या सेंटर पर, हाथ उठाएं। सारे ही देखते होंगे अधिकतर। अच्छा, थोड़े नहीं भी है। जो जिन्होंने कभी नहीं देखा वो हाथ उठाएं से हैं, बाकी तो देखते होंगे। तो अभी भी वो प्रोग्राम चलते हैं, डायमंड हॉल में चलते हैं और हजारों भाई बहनें आकर के शिव बाबा से वरदान प्राप्त करते हैं। अभी हम यही समाप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लाइट जलाए, लाइट जलाए। अच्छा लगा? हाँ, आपने सैर की? 1936 से लेकर के 2017 तक आपने 81 सालों की सैर की। तो अभी सब समझ लिया ये कैसे कार्य शुरू हुआ और कैसे परमात्मा का कार्य अभी चल रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। और जो इसमें अपना सहभागी बनेंगे, अवश्य वो भी सहयोगी बनेंगे इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में। तो हमारा यह नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जो हम सबको करना है मिलकर के।